उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है। काफी ज़ईफ यानी बुजुर्ग हो गया वो। सफेद दाढ़ी रख ली, लोगों को लगा कि बड़ा दीनदार हो गया है वो। इबादत और अल्लाह अल्लाह करते जिंदगी का ये वक्त गुजर जाएगा। कुछ लोग बताते हैं कि वो हज भी कराया है, लेकिन जुमे के रोज 2 फरवरी की दोपहर जब गांव वालों और पुलिस ने उसका असली रूप देखा तो सब दंग रह गए। जी हां, विदेशी बंदूक लहराते हुए किसी जवान हैवान इंसान की मानिंद उसने 3-3 लाशें बिछा दी, वो भी अपनों की। गोलियां चलाते वक्त उसे 15 साल के बच्चे पर भी रहम नहीं आया। हम बात कर रहे हैं सिराज उर्फ लल्लन मियां की, जिसकी हरकत ने अक्टूबर 2023 में हुए देवरिया कांड की याद दिला दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम कथा। 2 फरवरी 2024 को दोपहर राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर मलिहाबाद का मोहम्मद नगर, यहां पर रहने वाला फरीद खान के घर दंदनाते हुए थार गाड़ी आती है और उसमें से उतरता है बूढ़ा ललन और उसका बेटा फराज। ललन मियां के हाथ में गन है। सीसीटीवी झूठ नहीं बोलते। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे कत्ल गारत का मंसूबा लिए ललन मियां और फराज सब खत्म करने के लिए आए थे। उन्होंने फरीद के घर वालों से बातें कम की, बस धाएं धाएं की आवाज गूंजी। 2-3 मिनट में ही 3 लाशें जमीन पर थी। पहली फरीद खान की बीबी फरहीन की, जो ललन से मिन्नतें करती रह गई कि फरीद घर पर नहीं है, आप जाओ। दूसरी लाश ये सब देख रहे फरीद के 15 साल के बेटे हंजला की, और तीसरी बीच बचाव में बाहर आए फरीद के चचेरे भाई ताज की। इल्जाम है कि फरहीन को ललन मियां के बेटे फराज ने हाथ से बंदूक छीनकर गोली मारी, जबकि वो रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। इसके बाद दोनों बाप बेटे उसी स्पीड से गाड़ी से फरार हो गए जिस तेजी से वो आए थे। सत्तर साल के ललन खान की इस दरिंदगी ने यूपी पुलिस को भी सन्न कर दिया। जिस हिस्ट्री शीटर को वो बुजुर्ग समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, उसने तो खून की नदियां बहा दी थी। पुलिस को डर था कि इसके पास पोलैंड का वीजा है, कहीं ये लोग विदेश ना भाग जाएं। 5-5 टीमें लगाई गईं। तब जाकर रविवार 4 फरवरी तड़के लखनऊ के पास दोनों बाप बेटे पकड़ में आए। वारदात के बाद से दोनों गाड़ी और राइफल छोड़ फरार हो गए थे। पुलिस हिस्ट्री शीटर लल्लन के ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं लल्लन मियां की गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब जानकारी सामने आई है कि 70 साल के लल्लन खान को विदेशी असलहों का अब भी इस उम्र में काफी शौक था। इतना ही नहीं, इस दबंग बदमाश ने विदेशी नस्ल के कुत्ते भी पाल रखे हैं। वो कबूतरबाजी का भी शौकीन है। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुख्य आरोपी 70 साल के सिराज उर्फ ललन के पास से 2 डबल बैरल बंदूक बरामद की है। वो चेकोस्लोवाकिया की है। जब सिराज और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से 8.6 बोर की मेड इन चेकोस्लोवाकिया टेलीस्कोपिक राइफल मिली। अब राज खुल रहे हैं कि अपनी जवानी के दौर से ही लल्लन खान दबंगई करने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश रहा है। आज से 45 साल पहले ये लखनऊ मलिहाबाद इलाके में घोड़े पर चाबुक लेकर चलता। इसने 1-2 हथियारों के लाइसेंस लेकर रखे हुए थे। उस दौर में इसकी बिना पर लल्लन अवैध हथियार रखता और उससे लोगों को धमकाता चमकाता, जमीनें हड़पता। लोग बताते कि जवानी के दिनों में आई शोले फिल्म से ये इतना मुतासिर, इतना प्रभावित हो गया था कि खुद को गब्बर सिंह समझने लगा था। इसलिए गाड़ी मोटर वाली सड़कों पर तब भी घोड़े पर चलता और खुद को गब्बर खान कहलवाना पसंद करता था। बाद में ललन मियां के 2 बेटे पोलैंड में सेटल हो गए और एक बेटा फराज इसके साथ रहकर ही इसके अवैध कारोबार को देखने लगा। बताया जा रहा है कि 1985 में जब तत्कालीन एसपी सिटी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ब्रिजलाल ने ललन उर्फ सिराज को चौक इलाके से गिरफ्तार किया था, तब भी इसके पास से 1.5 दर्जन असलहे बरामद हुए थे, जिसमें एक माउजर शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
18 मुकदमे होने के बावजूद ललन के पास हथियार के 2 लाइसेंस थे। हालांकि जिला प्रशासन ने जब इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए लाइसेंस निरस्त किए तो अपने लाइसेंस को हासिल करने के लिए यह कोर्ट तक चला गया था। अब एक बार फिर लल्लन के दोनों ही लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट कैंसिलेशन भी हो रहा है और इन पर एनएसए लगाने की भी तैयारी है। निश्चित रूप से जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की छानबीन की जाएगी और उसको जो है हम लोग गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर ही क्या हम लोग एनएसए की भी कार्रवाई। सत्तर साल का सिराज उर्फ लल्लन मियां और उसका बेटा फराज हिरासत में है। पुलिस को इनके बाकी साथियों की तलाश है। इधर सिर्फ 6 फीट जमीन की वजह से फरीद खान का पूरा घर बिखर गया। इस वारदात ने 4 महीने पहले यूपी के ही देवरिया जिले में जमीन के झगड़े में एक ही परिवार के 5 लोगों सहित कुल 6 लोगों की हत्या की याद दिला दी।